नाबिग अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारे साथ आज मौजूद हैं इमरान नासिर साहब। ये एक जय्यद कॉलमिस्ट हैं और काफ़ी मुतहर्रिक सहाफ़ी बरादरी में इनका एक नाम है। इमरान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि आज़ादी सहाफ़त या जो आज़ादी इज़हार राय है, इसके हवाले से मुख्तलिफ़ तरह की गुफ्तगू गर्दिश में रहती है और कुछ लोग इसको पाबंद करार देते हैं, कुछ समझते हैं कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। इसी तनाजुर में अभी रिसेंटली हाई कोर्ट का फैसला भी आया जिसमें व्हाट्सएप के ग्रुपों पर पाबंदी लगाई है जज साहब ने, जजेस के। तो आपका क्या इसके पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए अनाबी भाई, पहली बात तो ये कि आज़ादी इज़हार राय जो है ये दुनिया के तमाम ममालिक आलमोस्ट जिनको हम तरक्की पसंद कहते हैं या एडवांस कंट्रीज़ कहते हैं वहाँ पर भी है। लेकिन वहाँ पर भी कुछ कदगने रियासत की तरफ से लगाई जाती हैं, कुछ बाउंड्रीज़ हैं। तो ये बाउंड्रीज से आज़ाद तो हो नहीं सकता कि एक लिमिट्स हैं कि आप किसी भी चीज़ को एक लिमिट में रह के बात करेंगे, माशरे के हवाले से करें या हकूक़ के हवाले से करें। तो आज़ादी के इज़हार राय का हक़ तो है, लेकिन उसमें कुछ पाबंदियाँ कुछ रियासत लगाती है, कुछ रियासत के कवानीन लगाते हैं, लेकिन कुछ पाबंदियाँ जो इंसान और माशरा भी लगाता है उसके ऊपर कि किस किस्म की गुफ्तगू होनी चाहिए। अब जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने एक ऑर्डर पास किया कि जी जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप्स छोड़ दें। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ज़्यादातर उनके जो थे वो उनके अंदर केसेस को डिस्कस करते थे, कोई लीगल प्रोविज़न आ गई उसके ऊपर डिस्कशन कर ली। दूसरी बात यह है कि अगर एक रियासत का अहम तरीन इदारा है अदलिया और उसने इंश्योर करना है आज़ादी इज़हार राय के हक़ को कि जिन लिमिट्स के अंदर रह के ये होना चाहिए, अगर वो अपने ही जजेस के ऊपर ये पाबंदियाँ लगाएंगे तो वो पाबंदियाँ फिर या तो आपकी सुपीरियर जुडिशरी पे भी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे भी होनी चाहिए, हाई कोर्ट के जजेस के भी होनी चाहिए। फिर उनको भी सोशल एक्टिविटीज़ अपनी महदूद रखनी चाहिए अगर सिविल जजेस डिस्ट्रिक्ट जजेस को रखनी है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को रखनी है। दूसरी चीज़ ये कि मेरा ख्याल है कि एक अच्छा माहौल बनता है अगर गुफ्तगू होती है, डिस्कशंस होती हैं, इससे लोग सीखते हैं एक दूसरे से। तो इस चीज़ को बजाय इसके कि हाई कोर्ट इस पर पाबंदी लगाती, उसको किसी बेटर वे में मैनेज कर सकते थे कि कोई ऐसी गुफ्तगू या मतलब ऐसे ग्रुप्स ना बनाए जाए जिनके अंदर बुकला को ऐड कर लिया जाए, जिनके अंदर जनरल पब्लिक को ऐड कर लिया जाए। सिर्फ स्पेसिफिकली जजेस के ग्रुप्स हों और जजेस को उसमें बात करनी चाहिए, एक दूसरे से बात करने की आज़ादी देनी चाहिए। इतनी पाबंदी ना लगाएं जितनी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरीज़ के ऊपर लगा दी गई हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि एक तकसीम नज़र आती है पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी के मामलात के अंदर। बात भी ये देखिए, बताइएगा कि आज़ादी इज़हार राय कोई सियासी या किसी महकमाती मसला नहीं है, महकमाना। ये इंसानी एक हक़ है। बिल्कुल। लेकिन इस हक़ के इस्तेमाल में, जिस तरह कोई भी हक़ हो, उसका जो इस्तेमाल है वो उसकी कुछ ख़ास जगह हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कहीं पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं नहीं होता। तो आप क्या समझते हैं कि आज़ादी इज़हार राय का जो हक़ है, ये किन पैराहों में, किन पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए, किन हदों में रहते हुए आप इसको इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है और इसको होना उस तरह चाहिए? देखें, सपोज़ मैं अगर लिखना चाहता हूँ तो मुझे लिखते हुए कुछ चीज़ों का ख्याल करना कि पहली बात तो मेरे अल्फाज हमेशा ऐसे होने चाहिए जो पढ़ने वालों के लिए एक महज़्ज़ब तासुर छोड़ें। ऐसे अल्फाज नहीं होने चाहिए कि जिसके अंदर आप वो लिमिट्स क्रॉस कर दें। सपोज़ हमारे माशरे के अंदर एक आंसर पाया जाता है, हमारे माशरे के अंदर कुछ चीज़ें मज़हब के हवाले से और कल्चर के हवाले से देखी जाएँ तो हया का आंसर देख लें। तो हम घर के अंदर बैठ के अगर गुफ्तगू करते हैं तो हम इस चीज़ का ख्याल करते हैं कि हमारे घर में माँ है, बहन है, बेटी है और हम उसके सामने किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। तो ये माशरे के अंदर भी अगर कहीं बैठे हैं या कहीं बात कर रहे हैं तो इन लिमिट्स का। इसी तरह रियासत की कुछ मामलात हैं कि रियासत की सलामती के हवाले से, मज़हब के हवाले से कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, तो इन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहते हुए आप बात करें। बात करने पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ना है और कोई भी नहीं लगाता। लेकिन उसकी जो लिमिट्स हैं कि जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि फैमिली के अंदर आप जैसे गुफ्तगू करते हैं, इसी तरह माशरे के अंदर, इदारों के अंदर, दोस्तों के अंदर आप जब बैठ के बात करते हैं तो आपके अल्फाज, आपकी गुफ्तगू उन लिमिट्स के अंदर होनी चाहिए। आप तनकीद भी करें, आप खुल के तनकीद भी करें, लेकिन अल्फाज का चुनाव ऐसा होना चाहिए और मामलात ऐसे होने चाहिए कि जिससे किसी की साख को, किसी की इज़्ज़त को, रिस्पेक्ट को या रियासत को नुकसान ना पहुँचे, माशरे को नुकसान ना पहुँचे। यानी ये एक प्यूरिफिकेशन का
और ये किसी चीज़ को एक अच्छी शक्ल देने में ढालने का बेसिकली एक निज़ाम है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट तो मेरा हम इससे ये समझे हैं कि आज़ादी इज़हार राय ये मादर पिदर आज़ादी नहीं, बल्कि सकाफ़ती, मजहबी या जो प्रोफेशनल जो हमारी पेशा वराना हदूद हैं, उन हदूद की पासदारी में रहते हुए आप अपना कोई भी अपना जो नुक्ता नज़र है उसको पेश करें। तो ये बेसिकली असल डेफिनेशन है आज़ादी इज़हार की। जी बिल्कुल ऐसे ही। जी बहुत शुक्रिया आपका।